Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 13 MCQs on determinants. तो आपके सामने 6 MCQs हैं. तो आप ऐसा करो, पहले आप इनको सॉल्व करो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है. तो पहले 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो इसके बाद जितने भी मैं आपके सामने रखूँगा तो पहले चेक करो, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स ठीक हैं. तो रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. तो ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट जो है दैट इज एमसीक्यू नंबर फर्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द 1/1 मैट्रिक्स -3. तो मैट्रिक्स जो है ना -3, इसका ऑर्डर जो है दैट इज 1/1. 1/1 मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1. तो एक ही एंट्री है, तो इसका मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम है. तो इज मीन्स ये किसके बराबर है, 3 -3 0 नन ऑफ दीज. देखो यहाँ पे मैंने जो आपको सिखाया है दैट इज ऑर्डर 2/2 से मैंने सिखाया है. अगर आप चेक करोगे उस वक्त मैंने कहा था एक एंट्री ऑर्डर जिसका 1/1 होगा उस पर डिटर्मिनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो सपोज अगर आपके पास -3 है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा -3. तो इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे ना, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है. तो ये किसके बराबर आएगा -3, मतलब डिटर्मिनेंट से एक ही एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यूर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. तो एमसीक्यू नंबर सेकंड जो है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 एंड -5 इज. जो इसका डिटर्मिनेंट है ना मैट्रिक्स आपके सामने, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है. ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज 1, ऑप्शन बी जो है दैट इज 2, ऑप्शन सी जो है दैट इज नॉट डिफाइंड एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज नन ऑफ दीज. अगर आपने मेरा लेक्चर जिसमें डिटर्मिनेंट स्टार्ट जो ही मैंने स्टार्ट किया है, अगर आपने अच्छे से गौर से सुना होगा, उस वक्त मैंने कहा था, जो ही मैंने डिटर्मिनेंट्स लिखा मैंने लिखा था स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, डिटर्मिनेंट किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का. क्योंकि उस वक्त मैंने कहा था, याद है मुझे, जब मैंने कहा था रेक्ट एंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट्स में किसके साथ डील करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स से. क्योंकि डिटर्मिनेंट होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएटेड नंबर, ठीक है. तो पहले आप देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है तो कौन सी मैट्रिक्स है, ये रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स है. और रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है. तो ये था एमसीक्यू नंबर सेकेंड. अब देखो एमसीक्यू नंबर थर्ड. इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी ऑफ और इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन तो ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्टेबल जो है मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको खुद ही समझ आएगा, इज इक्वल टू. तो अगर आपके पास ए एंड बी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं तो ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए इनवर्स बी इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी ए इनवर्स बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी बी इनवर्स ए इनवर्स. यहाँ पे अच्छे से देखो दोनों पे इनवर्स है, यहाँ पे देखो सिर्फ ए पे इनवर्स है, यहाँ पे देखो बी पे इनवर्स है, और यहाँ पे डी मीनस बी इनवर्स ए इनवर्स. प्रॉपर्टी नंबर जहाँ पे मैंने कहा था बाय रिवर्सल लॉ. तो रिवर्सल लॉ में क्या होता है, ए बी का होल इनवर्स होता है किसके बराबर, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है. ये तो प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आई थी एमसीक्यू में. तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी. एंड देन एमसीक्यू नंबर फोर्थ. तो एमसीक्यू नंबर फोर्थ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल. अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इज इनवर्टेबल मीनस उसका इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यहाँ पे देखो मैंने ऐसे लिखा DETA, तो इसका मतलब यही होता है जो हम ऐसे रखते थे ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी हो आ सकता है. तो इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल. अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इनवर्टेबल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा,
ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी नॉन जीरो, ऑप्शन नंबर डी -1। तो किसके बराबर आएगा? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? तो वो एक्चुअली पहले सबसे पहले वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। तो जो भी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो क्या है? नॉन सिंगुलर। तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, विच मीन्स इसको हम कहते हैं इनवर्टेबल। तो पहले हम देखेंगे, इससे पहले यहाँ पे नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन जीरो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड एमसीक्यू नंबर 5, तो यहाँ पे देखो आप, एमसीक्यू नंबर 5 क्या है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट DET मीन डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ आप, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए किसके बराबर होता है? लेमडा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DET मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या तो आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, लेमडा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, की बात है, ठीक है ना? तो डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा रेज्ड पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेमडा रेज्ड पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है कि, कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर n होगा तो आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए, विच मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए किसके बराबर आएगा? तो मुझे बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है? मैंने पढ़ाया था आपको, लेमडा ए इज इक्वल टू, पहले आपको देखना है कि ए का ऑर्डर क्या है? 2। तो ये जो लेमडा निकलेगा डिटर्मिनेंट के बाहर, इसके ऊपर आएगा पावर, तो पावर आएगा वही जो ऑर्डर होगा, लेमडा रेज्ड पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो ये आपने करेक्ट किया होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दिस इज MCQ number 6. If A is a square matrix of order 2, then determinant of adjoint of A is equal to। तो अगर आपके पास if A is a square matrix, if A is a square matrix of order 2, तो अगर आपके पास square matrix है of order 2, then determinant of एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आपको बताना है कि अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ठीक है? देखो, एक्चुअली आपको ऐसे, अगर आपने पढ़ा है ऐसे, तो इसका मतलब यही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, ठीक है? तो शायद आपने पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर, अगर ए का ऑर्डर जो है वो क्या होगा? n। तो आपने यहाँ पे पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n-1, ये आपने पढ़ा है, ठीक है? मगर यहाँ पे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो n के बदले क्या है? ऑर्डर मीन्स n के बदले 2 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? n के बदले क्या लिखना है? 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 -1 इज 1, तो पावर क्या आएगा? 1, विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? इतना तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, एंड नन ऑफ दीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ हमें क्या निकला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो ये मैंने सब पढ़ाया था। तो पहले आप चेक करो कि आपने आउट ऑफ 6 में से कितने ऑब्जेक्टिव्स ठीक किए, कितने MCQs आपके ठीक आए, क्योंकि आपके सामने और ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, वो भी इनके साथ काउंट करना, ठीक है? MCQ number 7 is, if A is a non-singular matrix of order 2, then adjoint of A is equal to। तो अगर आपके पास A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट ऑफ A, तो डबल एडजॉइंट है। तो पहले आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है A का, तो उसके बाद आपको फिर से एडजॉइंट ही निकालना है। इज इक्वल टू I डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, A नन ऑफ दीज।
तो आपके पास ये जो एमसीक्यू है, देखो मैंने आपको ये भी सिखाया है कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, वरना आपको वो नहीं सीखना था। मैंने सिखाया है क्योंकि जब आपको वो क्लियर कंसेप्ट होगा तब आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो गोटा ज़्यादा याद रखने से कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो वरना आपको, अगर आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ही पढ़े होंगे आप फिर भी ये ऑब्जेक्टिव्स कर सकते थे, मगर मैंने आपको साथ साथ में प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी दिए। तो यहाँ पे जो है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपको याद है यहाँ पे डबल एडजॉइंट है, तो मैंने कहा था डबल एडजॉइंट जब होगा तो आपको क्या लिखना है, किसके बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कल ही मैंने पढ़ाया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n-2। यहाँ पे n-1 नहीं आएगा क्योंकि डबल एडजॉइंट है। और साथ में मैंने कहा था इनटू ए भी होता है, ठीक है। तो कल वाली प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो प्रॉपर्टी तो वही है, सिर्फ इसमें चेंज ये है कि जहाँ पे हमने ऑर्डर n पढ़ा था वहाँ पे क्या है ऑर्डर 2। तो इसका मतलब है कि n के बदले हमें क्या पुट करना है 2। तो अगर यहाँ पे ऐसे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n क्या है 2 है ना, तो 2 - 2 इंटू डिटर्मिनेंट इंटू ए, सिंपल ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर 2 - 2 किसके बराबर होता है 0। तो मैंने ये भी कहा था एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पे आएगा ए। तो किसके बराबर आएगा 1 इंटू ए, तो ए के बराबर आता है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आया दैट इज ए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या है ए नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है इतना। तो अब आप देखो ऑप्शन नंबर ये एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए। बस करना क्या है, क्वेश्चन तो वही है ना डबल एडजॉइंट, मगर सिर्फ फर्क किस में है, ऑर्डर 3 लिखा है वहां पे ऑर्डर 2 था। देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है n-2 इंटू ए। तो मैं जनरल में लिखता हूँ क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑर्डर n, ए का ऑर्डर उस वक्त n होता था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n का वैल्यू इस वक्त 3 है, तो हम पुट करेंगे 3 - 2 इंटू ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर 3 - 2 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है, इंटू ए। तो ये किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर 1, तो एक ही बात है लिखना या नहीं लिखना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं ये भी नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ क्या है ए, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव नंबर सी जो है दैट इज ए। तो ए का जो ऑप्शन है दैट इज ए, तो यहाँ पे ए है तो इसका साथ में क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपका आंसर ऐसे आ गया और लिखा ऐसे है तो एक ही बात है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन दिस इज एमसीक्यू नंबर 9, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन किसके बराबर होता है बताओ, ये क्या है आई एन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो अब आपको क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आएगा ऐसे आई एन इज इक्वल टू, तो जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या करते हैं डिटर्मिनेंट, वो किसके बराबर आता है 1 के बराबर। ये भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, और आपको प्रूफ भी दिया है शायद। मैंने कहा था 1001 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ करो इसका डिटर्मिनेंट रिजल्ट निकलेगा 1। अगर आपके पास ऑर्डर 3/3 होगा तो ऑफ करो डिटर्मिनेंट रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 देखो आप कहाँ पे हैं 0 0 नहीं है 1 है, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद एमसीक्यू नंबर 10,
तो एमसीक्यू नंबर 10 क्या है? इफ टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट और आइडेंटिकल, अगर डिटर्मिनेंट के दो रोज आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मीन्स इक्वल होंगे, सेम होंगे, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, तो अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके दो रोज सेम होंगे तो आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, क्या 2 है, 1 है, 0 है, नन ऑफ दीज हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था ऐसे, अगर सपोज 1 2 3 4 5 6, शायद यही कहा था मैंने 1 2 3 है, तो ये एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस हैं, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं रो फर्स्ट एंड रो थर्ड आइडेंटिकल है, ठीक ठीक है ना, आइडेंटिकल। तो अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब इसके एलिमेंट्स, इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है ना, सेम 1 2 3 1 2 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में रोज के बदले कॉलम्स आएगा, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी में था रोज और कॉलम्स, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद ऑप्शन, दिस इज एमसीक्यू नंबर 11। तो एमसीक्यू नंबर 11 क्या है? इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर आपके पास ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? तो सिंपल ऑब्जेक्टिव है, क्या 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, नॉन जीरो है, नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो जब वो नॉन सिंगुलर होता है तब उस वक्त डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद एमसीक्यू नंबर 12, दैट इज इफ m13 इज इक्वल टू 4, m रिप्रेजेंट्स माइनर, तो m क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनर, ये तो आपको पता ही है। m13 इज इक्वल टू 4, तो अगर माइनर का वैल्यू जो है ना, एलिमेंट है कोई 13, तो जिसका एड्रेस 13 है वो किसके बराबर है? 4। आपको बताना है a13 किसके बराबर होगा, तो वायर a रिप्रेजेंट्स को फैक्टर, मतलब अगर माइनर आपको गिवन है तो को फैक्टर किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे देखो आप, +4 जो है ना, +4, तो साइन नहीं है तो इसका मतलब +4 है, क्या इसका को फैक्टर -4 होगा? 0 होगा, 4 होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो कैसे निकालते हैं को फैक्टर? अगर माइनर गिवन होगा हम इनका ऐड करते हैं, तो 1 + 3 किसके बराबर होता है? 4। 4 इवन है, तो अगर 4 इवन है तो को फैक्टर और माइनर में कोई फर्क नहीं होता है, मतलब अगर यहाँ पे +4 है तो को फैक्टर भी क्या होगा? +4, ठीक है ना। तो +4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अब मैंने कहा था आपको हमें एनालिटिकल जियोमेट्री पढ़नी है, तो मुझे याद आया इसके साथ लिखा है लीनियर इक्वेशंस। एक्चुअली आपको लीनियर इक्वेशंस सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपको बस जैसे ये डेफिनेशंस प्रॉपर्टीज है ना, वैसे ही आपको लीनियर इक्वेशंस को प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं, किन पे? डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स पे कैसे ये जो लीनियर इक्वेशंस है कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो जो आपके एमसीक्यूज वहाँ पे बनेंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा वही। या तो आपको उस पर एक लेक्चर लगेगा या सिर्फ मैक्सिमम 2 लेक्चर लग सकते हैं लीनियर इक्वेशंस पे, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये कंक्लूड करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने मार्क्स थे आपके इसमें, तो आपका स्कोर मुझे दिखना चाहे कमेंट बॉक्स में। तो टेक केयर, कल तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।